2 पारियां मिला करके आप 835 रन बनाते हैं, 5 शतक भी बनते हैं। एक बॉलर पारी में 5 विकेट लेता है। 15 में से 11 सेशन में आप आगे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हार जाते हैं क्योंकि 835 रनों में से 72 रन के लिए 13 विकेट गिर जाती है। 5 कैच छूट जाते हैं जिनसे 202 रन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ये समरी है भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की। और विराट रोहित के वक्त जो टीम का बुरा हाल था वो आज भी जारी है। तब 378 बनवा दिए थे, आज 371। भले ही भारतीय टीम का कप्तान बदल गया हो, लेकिन किस्मत तो वही की वही है जो बीजीटी में थी। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक हर सेशन में भारतीय टीम कुछ न कुछ कमाल जरूर कर रही थी। केवल 13वां सेशन पूरी तरह से भारत के नाम नहीं रहा जब इंग्लैंड के ओपनर्स ने कोई विकेट नहीं गंवाया। हालांकि चौथे सेशन में भारत ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन उसके बाद कहानी फिर वही, ढाक के 3 पात। हमने पहले 2 दिन का रिव्यू जरूर कर लिया था, ये वीडियो क्रिकमाइंड पर आपको मिल जाएगी। लेकिन आज पूरे मैच का रिव्यू करते हैं और डे बाय डे देखते हैं कि कैसे भारत की टीम मैच में पीछे होती गई। तो बात करते हैं डे 3 की। तीसरे दिन का सीन एकदम क्लियर था, जसप्रीत बुमराह का शो। लेकिन ये शो बिना सपोर्ट का था, क्योंकि जब उन्होंने बल्लेबाजों को डराया, टीम के फील्डर्स ने कैच छोड़ करके उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर भी बुमराह ने 24.4 ओवर में 5 विकेट लेकर के दिखा दिया कि वो क्यों आज के दौर के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। उनके शिकार बने जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, क्रिस वोक्स और जोश टंग। लेकिन बुमराह की क्लास के बीच एक और सच्चाई भी सामने आई। टीम इंडिया की बॉलिंग की परेशानी जो बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स को लेकर की थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन 20 ओवर में 128 रन दे डाले। इकॉनमी रेट 6.40, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए एक इनिंग में अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। इंग्लैंड की पहली इनिंग में इंडिया ने 6 कैच छोड़े। यशस्वी जायसवाल अकेले ही 3 कैच गिरा बैठे। बेन डकेट, ओली पोप और हैरी ब्रूक को जीवन दान दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड, जो खुद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हेडिंग्ले की मुश्किल विजुअल कंडीशंस ने फील्डिंग में गड़बड़ी करवाई, लेकिन बात सिर्फ रोशनी की नहीं थी, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस और फोकस की भी कमी दिखी। डे 4 दिन की शुरुआत इंडिया ने 90 पर 2 से की और लीड थी 96 रन की। अब यहाँ से जरूरत थी एक तगड़े स्कोर की जो इंग्लैंड को गेम से बाहर कर सके, और इसी मोड़ पर आया केएल राहुल और ऋषभ पंत का मास्टर क्लास। राहुल ने जहां 247 गेंदों पर 137 रन बनाए, वहीं पंत ने 140 गेंदों पर 118 रन ठोक दिए। राहुल की इनिंग में कॉमनेस और क्लास था, पंत में इंटेंट और जुनून। दोनों के 195 रन की पार्टनरशिप से लग रहा था कि इंडिया ने अभी मैच निकाल लिया है। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में दोनों इनिंग्स में शतक लगा करके इतिहास रच दिया। वो सिर्फ दूसरे विकेट कीपर बने जिनके नाम ये कारनामा है। पहले थे जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर, और इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन चुके हैं। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट बाकी था। जैसे पहली इनिंग में हुआ था वैसा ही हुआ। पिछले 6 विकेट सिर्फ 31 रन पर गिर गए। इंडिया 364 रन पर ऑल आउट हो गए और इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट मिल गया। डे 5 371 का टारगेट और पूरे 10 विकेट बचे हुए थे इंग्लैंड के पास। टेस्ट के आखिरी दिन 350 रन चेज करना आम बात नहीं होती, लेकिन इंग्लैंड ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि सुपर स्टाइल में जीत लिया। बेन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी ने ऐसा गेम खेला कि इंडिया के हाथ से मैच फिसल गया। दोनों ने मिलकर के 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। डकेट ने 149 और क्रॉली ने 65 रन बनाए। डकेट की इनिंग का टेम्पो जबरदस्त था। पहले 51 गेंदों पर सिर्फ 25 रन और फिर अगली 70 गेंदों पर 77 रन ठोक डाले। 97 पर जायसवाल ने फिर से डीप स्क्वायर लेग पर उनका कैच भी छोड़ा। और एक आंकड़ा ये भी सामने आया कि जसप्रीत बुमराह के सामने डकेट का एवरेज 41 से ज्यादा का है, इसलिए जसप्रीत बुमराह को वो आसानी से खेल जाते हैं। डकेट और क्रॉली के आउट होने के बाद भी इंग्लैंड नहीं रुका। जो रूट के 53 और जेमी स्मिथ के 44 ने बाकायदा शांति और समझदारी से गेम को खत्म किया। 82 ओवर में 371 रन चेज हुए और रन रेट रहा 4.54। एकदम वनडे मोड में टेस्ट मैच की क्लासिक चेज। अब ये तो पूरे मैच की एक समरी है। अब इसमें दिखता है कि भारत ने जरूर मैच में अपर हैंड रखा था, लेकिन महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाई जो मैच जीतने के लिए चाहिए होता है। तो क्यों उस कॉन्फिडेंस में कमी देखी गई, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। टेस्ट मैच के नतीजे सिर्फ स्कोर से नहीं, माइक्रो मोमेंट से तय होते हैं, और इंडिया की हार की कहानी भी कुछ ऐसी रही। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, 5 सेंचुरीज, 371 का टारगेट सेट और बुमराह की 5 पर, लेकिन फिर भी जीत हाथ से निकल गई। अब सवाल उठता है कि चूक कहां हुई। तो चलिए बात करते हैं उन 5 बड़ी टेक्निकल गड़बड़ियों की जो इंडिया की हार की असली वजह बनी। लोअर ऑर्डर क्राइसिस। साफ साफ कहें तो इंडिया की टॉप ऑर्डर ने कमाल कर दिया। 5 शतक लगे, लेकिन नीचे आते आते पूरी इमारत भरभरा करके गिर गई। पहली इनिंग में इंडिया 430 पर 3 से 471 पर ऑल आउट हो गया था, मतलब 7 विकेट सिर्फ 41 रन में। दूसरी इनिंग में हालत और भी खराब, 333 पर 4 से 364 ऑल आउट, यानी 6 विकेट सिर्फ 31 रन में। ये लोअर ऑर्डर की कमजोरी इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ी। ऐसा लगने लगा कि हमारी पूरी उम्मीद सिर्फ टॉप ऑर्डर से ही है, बाकी बैटर्स बस शो पीस हैं। पिछले 2 सालों से भारत की
यही समस्या रही है। इस मैच में इंडिया ने कम से कम 6 कैच गिराए, जिनमें से अकेले जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। ये सिर्फ कैच नहीं थे, जीत के मौके थे और उन्होंने थाली में सजा करके इंग्लैंड को मैच दे दिया। बेन डकेट और ओली पोप को मिले लाइफलाइन ने उन्हें 200 से ज्यादा रन जोड़ने का मौका दे दिया। इन मिस चांसेस का सीधा असर इंग्लैंड की हिस्टोरिक चेज पर पड़ा। इंडिया ने मैच अपने हाथों से ही इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। कैच रविंद्र जडेजा से भी छूटे, पंत से भी छूटे, मिस फील्डिंग भी बदस्तूर जारी रही। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जडेजा की गेंद पर ठाकुर से गेंद स्लिप हुई और वहीं पर बैठे रह गए और फिर जडेजा के डांटे जाने पर उठ करके वापस गए गेंद कलेक्ट करने के लिए और यहीं पर 3 रन बन गए। अब या तो उनको ये पता नहीं था कि उनके पीछे बैकअप फील्डर है या नहीं, या तो फिर वो यही मान चुके थे कि अब जीतना मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह ने पूरी जान लगा दी, 5 विकेट निकाले, लाइन लेंथ पर कंट्रोल दिखाया, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने उनका साथ नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों ने 100 से ज्यादा रन दे डाले। न लाइन में धार थी, न लेंथ में डिसिप्लिन। पिच पर प्रेशर बिल्ड ही नहीं हुआ। चौथी इनिंग में इंग्लैंड ने 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली और इंडिया के बॉलर्स बस देखते रह गए। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब सोच के देखिए, 371 रन का स्कोर, 5वें दिन का मैच और फिर भी इंडिया मैच जीत नहीं पाई। इंग्लैंड अपने बेसबॉल अप्रोच से इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग दोनों को तहस नहस कर दिया। बॉलिंग में ना कोई प्लान बी दिखा, ना एग्रेशन और ना ही फील्ड सेटिंग में वो चतुराई जो टेस्ट मैच बचाने के लिए जरूरी होता है। ऐसा लगा कि जैसे इंडिया को खुद यकीन नहीं था कि वो इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। कमेंट्री में रवि शास्त्री ने बोला कि यहाँ पर जरूरत थी विराट कोहली जैसे एक लीडर की, जो टीम को 90 ओवरों तक लगातार मोटिवेट करता कि मैच अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर भारतीय फील्डर शोल्डर गिराए हुए नजर आए। एक पल को भी नहीं लगा कि वो मैच जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैप्टेंसी ब्लंडर्स। शुभमन गिल के नए कप्तान बनने के बाद उम्मीद थी कि फ्रेश अप्रोच दिखेगी, लेकिन असल में कई मौकों पर कंफ्यूजन और अनुभव की कमी नजर आई। कई बार बॉलिंग चेंजेस टाइम पर नहीं हुए, फील्ड प्लेसमेंट में लचीलापन नहीं दिखा, बाउंड्री रोकने की बजाय कैचिंग पोजीशन में ढील दी गई। जब इंग्लैंड अटैक कर रहा था, इंडिया डिफेंसिव मोड में चला गया। ये मोमेंटम इंग्लैंड के पक्ष में ले गया। ये जानते हो भी कि डकैट स्पिनर्स के खिलाफ रिवर्स ज्यादा खेलते हैं। इसके बाद भी डीप कवर का फील्डर हटा दिया गया और उसको डीप पॉइंट पर लगा दिया गया। इस हार को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जज्बातों से समझना पड़ेगा। इंडिया ने इंडिविजुअल बैटल्स तो जीती, 5 सेंचुरी, 5 विकेट होल और कुल 835 रन। अब सुनने में लगता है कि ये सब किसी भी टेस्ट मैच को जिताने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन नहीं था। और यही इस हार को कचोटने वाला बनाता है। जब सब कुछ तुम्हारे फेवर में लग रहा हो फिर भी हार मिल जाए तो सिर्फ स्किल्स की बात नहीं होती, साइकोलॉजी की होती। मुनाफ पटेल जो इंडिया के पुराने पेसर रह चुके हैं, उन्होंने भी बिंदास तरीके से कहा कि 5 दिन में इंडिया ने कम से कम 5 मौके गंवाए, जिनमें से 4 तो अकेले एसएससी जायसवाल से छूटे। उनकी बात सीधी और सटीक थी। मैच वही टीम जीतती है जो मौके पकड़ती है और इंडिया ने वो मौके छोड़ दिए। यह हार जितनी दिल तोड़ने वाली थी उतनी ही सीख देने वाली भी। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम नई है, यंग है और उन्हें यह समझना होगा कि सिर्फ क्लास दिखाना काफी नहीं है। क्लच मोमेंट्स में क्लियर माइंड भी होना चाहिए। बैटिंग यूनिट ने बहुत कैरेक्टर दिखाया। 4 अलग अलग बैटर्स ने सेंचुरी मारी, लेकिन लोअर ऑर्डर 50 रन भी नहीं जोड़ पाया। 72 रन कुल जोड़े, वो भी 13 विकेट खोकर। इसके अलावा गेंदबाजी में केवल 1 मैन शो चलता रहा, जो सेकंड इनिंग में फेल हो गया। यानी जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में विकेट नहीं ले पाए हैं। बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स का साथ नहीं मिला इंडिया को। फील्डिंग में वो स्टैंडर्ड्स मिसिंग था जो मैच जिताने के लिए चाहिए होता है। मिस फील्ड्स को छोड़ दें तो ड्रॉप कैचेस ने अकेले ही 200 रन बनवा दिए। और बात करें कोच गौतम गंभीर की, उनकी कोचिंग में इंडिया ने अब तक 9 टेस्ट में 7 हारे हैं, 3 घर में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। और अब एक ये आंकड़ा आप सवाल उठाने लगा है, क्या प्लानिंग में गड़बड़ी या टीम सिर्फ स्कोर बोर्ड तक सिमटी रह गई है? क्या गंभीर रेड बॉल के अच्छे कोच नहीं है? अब इस सीरीज के बचे हुए 4 मैच न सिर्फ टीम के लिए बल्कि गंभीर की लीडरशिप के लिए भी परीक्षा है। अगर इस पूरे मैच को चंद पंक्तियों में समेटना हो तो ये कह सकते हैं कि हेडिंग्ले का ये टेस्ट शायद क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा पैराडॉक्स बनकर के याद किया जाएगा। इंडिया ने इतिहास रच दिया, 835 रन बनाए, 5 सेंचुरी ठोकी, बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की, लेकिन इंग्लैंड ने टीम वर्क, टैक्टिकल स्मार्टनेस और प्रेशर हैंडलिंग में बाजी मार ली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया इस हार से सीख कर वापसी करती है या नहीं। क्या एक सीरीज डिफाइनिंग मोमेंट बनेगा या इंडिया इसे टर्निंग पॉइंट बनाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है, क्रिकेट ने ये फिर साबित कर दिया है ये दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल खेल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।